हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए जो ब्लड मून है वो आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप शो रहा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्काई जेमिनाई, यूनिवर्सिटी स्काई जेमिनाई। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जमने आप जितना मेहनत कर रहे हो ना उसका फल आपको इस समय पे मिलता दिखाई देगा। ठीक है। और जरूरी नहीं कि अगर ब्लड मून की बात हो रही है तो आपको 13 और 14 को ही ये होता दिखाई दे, उससे उसके बाद भी हो सकता है। ठीक है। 1 वीक आप लेके चलो। ठीक है, क्योंकि मून है, अब असर तो रहेगा, ऐसे तो नहीं इतनी जल्दी इम्पैक्ट चला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे और आप में से काफ़ी लोग को तो 14 और 13 को ही हो सकता है अपने जो भी आपने मेहनत की उसका फल मिल जाए, पॉसिबल है। ठीक है, तो यस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलता दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। नेक्स्ट इज अ टाइम फॉर हीलिंग। जमनाई, ये जो आपको समय मिल रहा है ना, इसमें आप जितना काम रह सकते हो या उनके साथ समय बिता सकते हो जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको अपना महसूस कराते हैं, आपको काम फील कराते हैं, तो आप उनके साथ समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। या फिर अपने साथ ही, ये मी टाइम होता है, राइट। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हो उस समय पर। तो इसमें क्या है, ये आपकी इस समय पर आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो ब्लड मून है आपके लिए बहुत सारी हीलिंग लेकर आ रहा है, कामनेस लेकर आ रहा है। ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी करना चाहते हो आगे का भी, जैसे अभी तक तो आपने बहुत मेहनत की है और उसको जो मेहनत की उसको फल भी आपको मिल रहा है, बट साथ ही साथ आगे का क्या प्लान है, राइट। यूनिवर्स कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि आप कुछ और भी करो। ठीक है। हो सकता है इस समय पे आप जो भी पीरियड से गुजर रहे थे, जो भी फेज से गुजर रहे थे, वो शायद अभी लो था, या फिर शायद कुछ आपका पास्ट में हुआ था जिसकी वजह से आपको हीलिंग की बात यूनिवर्स कह रही है, या फिर बहुत समय पहले कुछ हुआ था और अभी भी हो सकता है उसकी हीलिंग हो रही हो, क्योंकि हीलिंग तो होती रहती है हमारे अंदर, हमें पता तो नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, इसे देखा नहीं जा सकता। तो ये बस क्या है कि हमें फील हो रहा होता है, हम ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो कर, वो हल्की सी महसूस होती। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चीज़ को महसूस कर पाते। अगर आप स्टेबल हो, अंदर से बैलेंस हो, आपके इमोशन बैलेंस है, तो आप इसको फील कर पाओगे। अगर नहीं हो, मन में कुछ चल रहा है, तो शायद आप उस चीज़ को फील भी नहीं कर पाओगे कि आप ग्रो कर रहे हो या आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है। तो बहुत अंतर होता है कि उस समय पे आप क्या फ़ील कर रहे हो। फिलहाल जो जब ये सब फुल मून होता है या ब्लड मून जैसे आया, आपके इमोशंस बहुत हाई एंड लो होते हैं इस समय पे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ब्लड मून आ रहा है ये आपको हीलिंग दे रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप अब जब इंसान हील हो जाता है तो वो एक लाइफ में बड़ा कदम लेने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। ठीक है। फिर से उठ खड़ा होता है, फिर से जंग लड़ने को जाता है, तो वैसा है कहीं ना कहीं। अब क्या करोगे, आप हील हो जाओगे तो अपने लाइफ में कोई बहुत बोल्ड स्टेप अब आप लोगे, कुछ करोगे अपने लिए लाइफ में। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है प्रिपेयर कर रहा है। आगे भी जब हम रीडिंग देखेंगे तो जेमिनाई की रीडिंग्स आएंगी आगे भी, तो उसमें हमें पता चलेगा कि क्या ऐसा है जो आपको करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। फिलहाल अभी इतना इतना में इतना ही पता चल रहा है कि अभी आपके लिए आपको किसी चीज़ के लिए आपको हील किया जा रहा है। ठीक है, ये समय आपकी हीलिंग का है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। स्टेबिलिटी, हार्मनी एंड एक्सेप्टेंस। जब लाइफ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ हमारे लिए बहुत सिंपल और ईजी हो जाती है। ठीक है, बजाय कि हम उसको रेजिस्टेंस में होते कि नहीं नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उससे दूर भाग रहे होते। यहाँ पर आपके लिए सॉरो और डैमेज है। ठीक है, कोई चीज़ है जो या तो ये पहले हो चुकी है या तो इस समय पर हो हुई होगी, मतलब रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है और उसमें से आपकी हीलिंग हो रही है। आपने किसी को खोया है। ठीक है, किसी लव वन को खोया है या कोई आपके लाइफ से चला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। हेजिटेशन, आपको इस समय पे हो सकता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन रहे, या कोई चिंता आपको सता सकती है, या फिर कह लीजिए कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से ना कर पाओ। बेटर होगा कि आप इस बीच डिसीजन ना लें तो अच्छा है, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है इमोशंस हाई एंड लो होने की वजह से आप एक सही डिसीजन ना ले पाए। फ्रेंडशिप, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते दिखाई दे रहे हैं, दोस्त आपको हील करेंगे, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको। न्यू कनेक्शन भी बना सकते हैं इस समय पे आप, जो कि अच्छा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है।
गेन, ये जैसे कि हमने कहा ना, हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यहाँ पे वो गेन आपको होता दिखाई देता है ना, कर्म का फल, फल मिलता दिखाई दे रहा है, या आपको फाइनेंशियली गेन प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है, कहीं मनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, उसमें से भी प्रॉफिट। स्टबर्ननेस, जिद्दी, जिद्दी हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा जिद्दी होगे, और यहाँ पे अपने डिजायर्स को फुलफिल करता दिखाई दे रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक फैमिली है, बॉन्ड, होम, बैकग्राउंड, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी फैमिली, ठीक है, आपकी आपके बच्चे, आपकी वाइफ अगर है तो, मैरिड हो अगर आप तो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप ज़िद्दी हो सकते हो, ठीक है, इसलिए भी मैंने कहा ना, इस तरह से क्या होगा ना, आपके इमोशंस हाई एंड लो होंगे, जैसे कि आपको किसी चीज़ का बहुत दुख सता सकता है, पास्ट में कुछ हुआ है उसका भी दुख आपको फील हो सकता है, या आप, मैंने कहा जैसे कि ज़िद्दी हो गए, तो इस समय पे ना आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। इस समय पे आप काम रहो, लोगों के साथ एंजॉय करो, खुद को हील करो, बहुत बहुत बोल्ड स्टेप मत लो। लेकिन हाँ, जब ये खत्म होगा ये पीरियड आपका, ठीक है, मतलब 1-2 वीक हो गए, उसके बाद आप लाइफ में अपने कुछ बोल्ड स्टेप लेना, या 1 वीक बाद ही मैं कहूँगी, तो उसके लिए खुद की प्लानिंग वगैरह कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अभी कोई एक्शन मत लो तो अच्छा ही कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग के डिज़ायर्स भी फुलफिल हो रहे हैं इस समय पे, जो आपके डिज़ायर्स थे, आप चाहते थे ये हो जाए, वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग, ठीक है। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज, आपकी इंट्यूशन इस समय पे बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं जेमिनाई। मेजर चैलेंज टू ओवरकम, प्रॉब्लम्स तो आती रहती, पर आती और जाती रहती है, आती जाती रहती। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, यस, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंडशिप पे भी है वो कार्ड। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, यस। गुड फॉर्च्यून, क्या बात है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ग्रेट पर्सनल सॉरो, देखिए मैंने कहा इमोशंस थोड़े अप डाउन होंगे, ठीक है, एंड हैप्पीनेस, यस। यूनिवर्स प्लीज गाइड। रिकंसिलेशन, काफ़ी लोग का रिकंसिलेशन होने वाला है यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ। एंड यहाँ पे है न्यू जॉब या करियर, और यहाँ पे है टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैंने कहा प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है, तो प्रॉब्लम्स आएगी भी, चली भी जाएगी अपना टाइम से। कुछ लोग को न्यू जॉब, न्यू करियर, यहाँ पे हैप्पीनेस आ रहा है, रिकंसिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब आपके हिसाब से आपकी लाइफ में आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उस समय पे, वो चीज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।